Hello and welcome back to our YouTube channel Nexus Marketing, where we empower and explore exciting things of digital marketing era. So friends, today आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में फंडामेंटल्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो। हम फंडामेंटल्स में रेशियोज को जानने से पहले हम पहले जानेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग हाईली इंपॉर्टेंट है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। सो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग वो है कि आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से कम प्राइस में शेयर को खरीदना। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रेंसिक वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम बेस पे होता है। जैसे सपोज कि आपको अगर गोल्ड खरीदना है तो अगर आप पे एक रिटेलर से खरीदे तो वो भी 10,000 रुपया पर ग्राम लिया, और एक किसी बड़ी कंपनी से खरीदे वो भी 10,000 रुपया पर ग्राम ही ले रहा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी वैल्यू एक सेम है। वो पर टाइम वो बदलती रहती है, बट एक वैल्यू सेम है। लेकिन अगर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू जो बेस चल रहा है उस बेस से कम प्राइस में आपको मिले तो आपको बोलेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग। मतलब आप जितना प्राइस है उससे कम प्राइस में खरीद रहे हो तो इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो आप एक सिंपल से एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको सिलिकॉन वैली में आपके 2 प्लॉट हैं, ठीक है, आपको 2 प्लॉट खरीदने हैं। सो एक व्यक्ति है आपके लैंडलॉर्ड जो आपको दिखा रहा है 2 प्लॉट एक साथ में वो 5 करोड़ से मिल जा रहा है, और उसमें सारा जो भी आपका डिमांड है वो मिल रहा है। उसमें 4 BHK फ्लैट्स, बाथरूम, ऐसी जो भी एनीथिंग यू वांट वो मिल रहा है, ठीक है। और एक अलग लैंडलॉर्ड लाया, वो आपको वही प्रोडक्ट और वही सारा सर्विस आपको 2.5 करोड़ में ही दे रहा है। तो आप जाहिर सी बात है कि वो 2.5 करोड़ वाला ही लोगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइसिंग आपको ज़्यादा है और यहाँ प्राइसिंग कम है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि हमको कम प्राइस में वही वैल्यू मिल रही है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो फंडामेंटल्स को जानने से पहले हम सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। अब हम रेशियोज के बारे में जानेंगे। तो रेशियो में सबसे पहले हम पीई रेशियो के बारे में जानेंगे। पीई रेशियो इक्वल टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस अपॉन में अर्निंग। सो जस्ट सपोज किसी कंपनी की स्टॉक प्राइस है 100 और वो अर्न 10 रुपए कर रही है, तो 100/10 इक्वल टू पीई हो गया 10। सो इसको हम सिंपल लैंग्वेज समझेंगे। सो पी रेशियो में हम समझते सिंपल लैंग्वेज में कि अगर किसी कंपनी की पीई रेशियो 10 है तो हमको अगर 1 रुपए कमाने हैं तो उस कंपनी में हमें 10 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। सो जैसे जितना इसमें हम समझते हैं कि अगर जितनी भी कंपनी की पी रेशियो कम होगी उतनी वो कंपनी वैल्यूएबल होगी। अब हम जानेंगे सेकंड में पीबी रेशियो के बारे में, प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में। सो इसमें होता है प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू, कि कंपनी की स्टॉक की प्राइस कितनी है अपॉन में बुक वैल्यू कितनी है, कि इसको हम बुक वैल्यू क्या बोलते हैं। तो बुक वैल्यू क्या होता है? सो बुक वैल्यू होता है कंपनी की टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को मिला के जो वैल्यू होती है कंपनी की, उसको बुक वैल्यू कहते हैं। सो प्राइस की सपोज किसी कंपनी की प्राइस की स्टॉक है 100 रुपीज की प्राइस है और उसकी बुक वैल्यू भी 100 है, तो टोटल हुआ 1, पीबी रेशियो हुआ 1। सो हम ऑल ओवर समझते हैं सिंपल भाषा में कि जितनी कंपनी की पीबी रेशियो कम होगी उतनी वो कंपनी वैल्यूएबल होगी। अब हम थर्ड पॉइंट में जानेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सो डेब्ट और इक्विटी 2 वर्ड्स हैं। सो डेब्ट मतलब होता है लोन और इक्विटी मतलब होता है शेयर को सेल्स करके, मतलब शेयर को बेचना, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी की वैल्यू अगर अभी 10 करोड़ है और वो कंपनी जैसे सपोज एक फैक्ट्री है और वो अपना फैक्ट्री को 5 फैक्ट्री उसको 10 फैक्ट्री करना चाहती है, तो उसको चाहिए कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ से लेगी? 2 टाइप से अभी मैंने बताया, एक डेब्ट यानी डेब्ट में आपको लोन लेगी, और सेकेंड है इक्विटी। तो सेकेंड में इक्विटी से वो शेयर बेचेगी। सो मैक्सिमम देखा जाता है जिस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब कि अगर उस कंपनी को अपने भरोसा है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो मैक्सिमम टाइम लोन ही लेती है, क्योंकि लोन थोड़ा चीप्स होता है, मतलब कम पैसे पे लोन ले सकती है उस कंपनी को, और वो कुछ समय बाद उस लोन को चुका भी सकती है। अगर कंपनी की शेयर उसने बेच दिए तो अगर जिसने शेयर उसमें खरीदे हैं तो उसकी कंपनी की ऑनरशिप ले लिया। अगर कंपनी का अगर 10 करोड़ है, अगर कुछ समय बाद वो 20 करोड़ हो गई
तो उसकी कुछ वैल्यूशन की जो इक्विटी जो खरीदा है वो व्यक्ति उसका मालिक हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम जो कंपनी वैल्यू ग्रो करती है वो इक्विटी पर नहीं, मैक्सिमम टाइम वो लोन लेकर ही करती है। सो ऑल ओवर अगर किसी कंपनी को अपना स्केल अप करना है तो वो लोन तो लेगी ही, या डेप्ट से ले या इक्विटी से ले। सो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2 हो, 5 हो, 10 हो, तो हमें इससे क्या पता चलता है? सो अगर किसी कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2 है तो इट मीन्स अगर उस कंपनी की वैल्यू का उसको 2 गुना पे करना होगा। अगर किसी कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 10 है तो उस कंपनी को अपने वैल्यूशन से 10 गुना पे करना होगा, क्योंकि उसको आगे ग्रो अप करना है इसलिए। सो ऑल ओवर हम समझते हैं कि जिस कंपनी की डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम रहेगी वो कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। इट मीन्स हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक हो जाएंगे। सो अब हम जानेंगे करेंट रेशियो के बारे में। करेंट रेशियो होता है टोटल एसेट्स, इट मीन्स करेंट एसेट्स अपॉन में करेंट लाइबिलिटीज। तो अब हम जान रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि करेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है। सो एसेट्स और लाइबिलिटीज सिंपल फॉर्म में आप जानो कि एसेट्स वो चीज़ होता है जिससे पैसा आता है और लाइबिलिटीज वो होता है जिससे पैसा जाता है। इट मीन्स अगर कंपनी में एसेट्स ज़्यादा है इट मीन्स कंपनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर सपोज कंपनी की लाइबिलिटीज ज़्यादा है तो वो कंपनी थोड़े वीक है। सो अभी हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो किसी कंपनी की करंट एसेट्स अभी 50 करोड़ है और करंट लाइबिलिटीज 5 करोड़ है। सो 50/5 इक्वल टू 10 करोड़। सो अभी करंट रेशियो कितनी हो गई? 10 करोड़ होगी। सो हम सब जानते हैं कि एसेट्स क्या होता है जिसमें पैसा आता है और लाइबिलिटीज क्या होता है जिसमें पैसा जाता है। तो पैसा आ ज़्यादा रहा है, पैसा जा कम रहा है, तो उसका अपॉन में जो निकला वो हुआ 10 करोड़। सो कंक्लूजन ये निकलता है कि जिस भी कंपनी की करंट वैल्यू यानी करंट रेशियो ज़्यादा होगी वो कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। इट मीन्स उसमें ज़्यादा एसेट्स होंगे, वो कंपनी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ ऑन फंडामेंटल स्टॉक मार्केट बेसिक्स क्रैश कोर्स। So if you found this video useful and enjoy this, so don't forget to like, subscribe and share. And if you have any comments, any question, so comment below in comment box and give up a thumbs up and start investing. If you investing right now, so अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। So happy marketing.